मन में इंटरव्यू से पहले कई सारे सवाल होते हैं और ऐसे सवालों में वो अलग अलग प्रकार से हेल्प लेने की कोशिश करता है। स्केलेटन पेपर की तरह कोई चीज़ जब तक नहीं मिलती तब तक अक्सर ऐसे स्टूडेंट को परेशान देखा गया है। जो स्टूडेंट सेल्फ प्रिपरेशन करते हैं, सेल्फ स्टडी करते हैं, वीडियो हेल्पफुल हो सकता है। जी हाँ, नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रवीण मोहिल, असिस्टेंट प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ बॉटनी, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान जयपुर, रूबरू हूँ आपसे एक खास टॉपिक को लेके। असिस्टेंट प्रोफेसर इंटरव्यू के लिए हम ऐसी कौन सी तैयारी करें या किन चीज़ों का ध्यान रखें ताकि हमारा सिलेक्शन निश्चित हो। बिफोर द इंटरव्यू यानी कि इंटरव्यू से पहले हमें क्या करना है। इंटरव्यू से पहले का मतलब कि भाई आपका इंटरव्यू के लिए सिलेक्शन हो गया है और अभी आपके पास कुछ समय है, यानी कि वो जो टाइम जो है वो आपके पास है। वो टाइम हो सकता है कि आपके पास कुछ दिन हो या कुछ सप्ताह हो। उसकी एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रेटजी यानी कि एक ख़ास रणनीति होनी ज़रूरी है। अब ख़ास रणनीति का मतलब क्या? ख़ास रणनीति यानी कि स्ट्रेटजी का मतलब है कि भाई आपका जो भी सब्जेक्ट है और उस सब्जेक्ट के सब सब्जेक्ट हैं। जैसे मैं बॉटनी का उदाहरण दूं कि बॉटनी में जेनेटिक्स है, प्लांट ब्रीडिंग है, फिजियोलॉजी है, बायोकेमिस्ट्री है। ऐसे आपका सब्जेक्ट के अंदर बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं और उनमें हमारे पास 3 कैटेगरी होती है। एक कैटेगरी वो होती है जो हमारी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, जिसके हम स्पेशलिस्ट होते हैं। दूसरी कैटेगरी वो होती है जहाँ पे हम मीडियम होते हैं और तीसरी कैटेगरी ये होती है कि वो सब्जेक्ट हमें ज़्यादा अच्छे नहीं लगते और उनको पढ़ने में पढ़ाने में हमारा बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। तो अब यहाँ पे फोकस किस पे करना है? फोकस हमें ये जो हमारी पहली जो कैटेगरी है उस पे फोकस करना है। मगर अगर ऐसा है कि आपका कोई भी ऐसा सब्जेक्ट है और जिसमें थर्ड कैटेगरी का कोई चीज़ या कोई टॉपिक अगर डिमांड में है तो उसको भी तैयार कर लें। अब आप पूछेंगे कि सर किस प्रकार तैयार करें? तो इसको तैयार करने का तरीका है कि आप इसके जो बेसिक्स हैं, बेसिक का मतलब है कि आपको स्कूल लेवल का पढ़ना होगा और जैसे आप स्कूल लेवल का पढ़ेंगे तो आपको आउटलाइन समझ में आ जाएगी और आपको ये बोरियत नहीं लगेगी, आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा और आप अच्छे से तैयारी कर लेंगे। इन सब बातों को हम कहते हैं प्री इंटरव्यू और इसको हम 4 सेगमेंट में डिवाइड कर सकते हैं। एक सेगमेंट हमारा है कि भाई आपको अपने सब्जेक्ट की और आपके प्रेजेंटेशन की, इन दोनों की आप रिसर्च करिए। रिसर्च करिए का मतलब आप अपने सब्जेक्ट का पूरा मंथन कर लें कि भाई सब्जेक्ट मेरा कैसा है, सब्जेक्ट में मैं कहाँ स्ट्रॉन्ग हूँ, कहाँ मैं अप जा रहा हूँ, कहाँ मैं डाउन जा सकता हूँ, पूरी रिसर्च करके और एक आप अपना नोट बना लें। दूसरा कि ये जो आपका प्रेजेंटेशन जो है यानी कि आप सब्जेक्ट को वहाँ प्रेजेंट कैसे करें, क्योंकि आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर एक टीचिंग पोस्ट है और इसका जो मेन काम हमारा होता है वो टीचिंग का होता है और टीचिंग ब्लैक बोर्ड पे होती है। तो जो ब्लैक बोर्ड का जो प्रेजेंटेशन है वो आपके पास बहुत अच्छा होना चाहिए और इसमें आपके पास क्या इफ़ एंड बट है वो सारा रिसर्च कर लें और सबको नोट डाउन करके रख लें, यानी कि इनको नोट बना के रख लें। ये पहला पार्ट। सेकंड पार्ट होता है एक्सप्लोर द सूटेबल ड्रेसअप यू विल यूज़, यानी कि जो आपका जो ड्रेसअप है यानी कि आप उस दिन क्या पहन के जाएंगे, है ना। तो जो आप उस दिन जो पहन के जाएंगे, ये प्रॉब्लम उन बच्चों के पास होती है जिनके पास इस टाइप का बैकग्राउंड नहीं होता। बैकग्राउंड नहीं होने का मतलब कि घर में कोई भी कपड़ों पे ध्यान नहीं देता कि भाई ये ड्रेसअप अच्छा होता है, ये कलर कॉम्बिनेशन होता है। सजेशन है कि आप आपके जो सीनियर हैं और जिनको इस तरह का नॉलेज है आप उनसे संपर्क कर लें। सीधा दुकान पे मत घुस जाएं, क्योंकि सीधा दुकान पे जाएंगे तो दुकानदार तो आपको कुछ भी दे देता है, ऐसा हमारा अनुभव है। तो आप अपने सीनियर से मिल लें या फिर आपके टीचर से मिल लें जो आपको लगता है कि जो टीचर सोबर है। थोड़ा गूगल पे कर लें, रिसर्च भी कर लें थोड़ा गूगल पे। और यहाँ पे 2 चीज़ें ध्यान रखनी है कि आपके कपड़े तो नॉर्मल होने चाहिए, आपका ड्रेसअप बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए और दूसरा कि आपका ड्रेसअप है वो कंफर्टेबल होना चाहिए। 2 चीज़ें होंगी तो आप नॉर्मली अपना प्रेजेंटेशन दे पाएंगे, अपने आप को वहाँ पे प्रेजेंट कर पाएंगे।
अब तीसरा एस्पेक्ट जो हमारा है वो है मेक श्योर योर एरिया ऑफ एक्सपर्ट, यानी कि ये है आपका एरिया, यानी कि वो एरिया जिसमें आप एक्सपर्ट हैं वो आपको पहले से ही मालूम होना चाहिए, यानी कि इंटरव्यू में घुसने से पहले मालूम होना चाहिए। इसको नोट कर लें। क्वेश्चन है व्हाई यू आर मोस्ट सुटेबल कैंडिडेट, यानी कि आपको अभी से एक क्वेश्चन करना है कि भाई मैं सबसे उपयुक्त पर्सन कैसे हूँ। आपके माइंड के अंदर जो भी चीज़ें हैं, आप इंटेलिजेंट हैं, आप मेरिटोरियस रहे हैं, आपका प्रेजेंटेशन बहुत अच्छा है, आपका वॉइस मॉड्यूलेशन बहुत अच्छा है, जो जो आपकी क्वालिटीज़ हैं 1 2 3 4 5 6 7 जो भी, इनको प्लीज़ एक बार आप नोट डाउन कर लें, एक बार नोट डाउन कर लें। और आपके जो दोस्त हैं या आपके सीनियर हैं या आपके जो अच्छे वाले जो टीचर हैं उनसे डिस्कस भी कर लें, उनसे डिस्कस भी कर लें। अपने आप की जो सूटेबिलिटी है वो आप जब खुद से ही आप पहचान लेंगे तब आप वहाँ पे प्रेजेंट कर पाएंगे। जब हमारी सूटेबिलिटी हम खुद ही नहीं पहचानते हैं तो जो आरपीएससी के या जो एक्सपर्ट का जो पैनल होता है, वहाँ पे जो एक्सपर्ट लोग बैठे होते हैं वो कैसे पहचानेंगे। सिंपल समझो कि आपकी बुक आपके सामने पड़ी है, आप ही नहीं पहचान रहे हो कि ये आपकी बुक है, तो दूसरा तीसरा चौथा व्यक्ति आपको ये कैसे दे देगा कि भाई ये आपकी बुक है। बिल्कुल ऐसे ही आपकी अपनी सूटेबिलिटी कंफर्म होनी चाहिए कि मेरा ब्लैक बोर्ड अच्छा है, मेरा नॉलेज अच्छा है, मेरे को ज़रूरत है, जो भी आपका है। और याद रखिएगा इस दुनिया में हर कोई स्टूडेंट कुछ न कुछ खास लेके आता है, हर स्टूडेंट कुछ न कुछ खास लेके आता है, वो खास आप में भी है, बस आपको पहचानने की देर है। नेक्स्ट पार्ट है प्रैक्टिस मेडिटेशन और कामिंग टेक्निक। मतलब ये कि भाई कुछ बच्चे इंटरव्यू के नाम पे, एग्ज़ाम के नाम पे हड़बड़ाहट में आ जाते हैं, एकदम घबराहट सी आ जाती है, एकदम परेशान हो जाते हैं। बिल्कुल नहीं, एकदम शांत नॉर्मल जैसे आप आम दिनों में रहते हो, जैसे आप नॉर्मल डेज में रहते हो वैसे रहने की कोशिश करनी है। हाँ, वहाँ कुछ बदलाव तो आएंगे, स्वाभाविक है, मगर आपको अभी से नॉर्मल रहने की प्रैक्टिस करनी है। जैसे ही आप नॉर्मल रहने की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे तो आप धीरे 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 उस स्टेट को गेन कर लेंगे और वहाँ पर भी आप नॉर्मल रह पाएंगे। प्रैक्टिस विद फ्रेंड्स और गाइड, यानी कि आप पीएचडी कर रहे हैं तो आपके गाइड बहुत अच्छे हैं, आपके डिपार्टमेंट में टीचर हैं, आपके कॉलेज में टीचर हैं, उनके साथ ये प्रैक्टिस करिए, या फिर आपके जो दोस्त हैं उनके साथ प्रैक्टिस करिए। डियर स्टूडेंट, मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करूं तो ये प्रैक्टिस का गेम है। क्यों? क्योंकि जो नॉलेज जो है ना, वो नॉलेज तो सबको है, क्योंकि आपके साथ जितने भी बच्चे हैं ना वो सारे के सारे एमएससी हैं, सारे के सारे नेट सेट जेआरएफ हैं, सारे के सारे रिटर्न क्वालिफाई करके आए हैं। फ़र्क कहाँ होगा? फ़र्क सिर्फ प्रेजेंटेशन में होगा। और प्रेजेंटेशन किसका बेटर होगा? जिसने पहले प्रैक्टिस की है, जिसने पहले प्रैक्टिस की है। हाँ, एक चीज़ और याद रखना कि अगर आपको लगता है कि भाई मैंने तो स्कूल में पढ़ा रखा है, मैंने तो किसी प्राइवेट कॉलेज में पढ़ा रखा है, याद करो अपने आप को, जब आप पढ़ाते थे तो आपने किस लिए पढ़ाया था। आपका उस वक्त पढ़ाने का ऑब्जेक्ट अलग था और आज का ऑब्जेक्ट अलग है। जब ऑब्जेक्ट ही अलग होगा तो रिजल्ट भी तो अलग मिलेगा। तो इसलिए यहाँ पे अच्छे से अपने आप को प्रैक्टिस करें ड्यूरिंग द इंटरव्यू, यानी कि इंटरव्यू आपका स्टार्ट हो गया है और तब हम क्या करें, वो 10 मिनट 15 मिनट आधा घंटा वो बहुत इम्पोर्टेंट समय होता है। बी रियल रहें, आप जैसे हैं अंदर बाहर वैसे रहिए, कुछ भी बनावटी कुछ भी दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। फोकस जनरल नॉर्म्स, यानी कि जो इंटरव्यू के जो सामान्य नियम जो होते हैं, अभिवादन करना, और ये आपको मिल जाएंगे गूगल पे बहुत सारे, उनको फॉलो करिए जो नॉर्मल होते हैं। ऐसा फील करें कि वो आपके सिलेक्शन करने का ही वेट कर रहे हैं, यानी कि वो लोग वहाँ पे बैठे इसीलिए हैं कि आपका वो सिलेक्शन करें। उनको बहुत खुशी होगी जब वो आपका सिलेक्शन कर देंगे, उनको बहुत अच्छा लगेगा जब आप सेलेक्ट हो जाएंगे।
ये एक NLP टेक्निक है, इसको आप प्रैक्टिस करनी होगी पहले, और बिल्कुल नॉर्मल रहिए। और इम्पोर्टेंट बात, फॉलो योर ऑन पेस, यानी कि जो आपकी अपनी जो बोलने की गति है, अपना जो उठने का, बैठने का, ब्लैक बोर्ड पे समझाने का, पढ़ाने का, जो अपना जो ओरिजिनल जो तरीका है, ओरिजिनल जो स्टाइल है, ओरिजिनल जो स्पीड है, उसी में रहना है। आपको कुछ भी बदलाव करने की ज़रूरत यहाँ पे नहीं है। प्रॉपर हो इसके लिए कुछ चीज़ें जो बहुत ज़रूरी हैं। बी पंचुअल, पंचुअलिटी बहुत ज़रूरी है। आप किसी दूसरे शहर के हैं और आपका इंटरव्यू किसी दूसरे शहर में है, आई रिकमेंड कि आप 24 घंटे पहले पहुंच जाएं। यानी कि आपका परसों इंटरव्यू है तो आज आप पहुंच जाएं, आज आप वहाँ रहें, आज आप घूमें, और कल तैयार होके और आप अपना RPSC में जाके आना, घूम के आना, सब चीज़ों को देख के आना, ताकि कल आपको एबनॉर्मल फील नहीं हो। इसलिए तो बी पंचुअल, यानी कि पंचुअलिटी आपकी वहाँ पहुँचने के लिए है। डॉक्यूमेंट आपके प्रॉपर हों, सारी चीज़ें आपकी पंचुअल हों। बी पोलाइट, पोलाइट रहना है। आपका जो ऑफिस का स्टाफ है, हो सकता है आपसे डॉक्यूमेंट में आर्ग्यूमेंट हो सकता है एंट्री पे आपको 15 मिनट वेट करना पड़ जाए, या कुछ भी ऐसा हो, मगर बी पोलाइट। आपको अग्रेशन नहीं दिखाना है, आपको गुस्सा नहीं होना है, और आपको डरना भी नहीं है। आपको एकदम नॉर्मल रहना है, जैसे एक आम इंसान की तरह। और बी प्रिपेयर्ड, रेडी रहना है किसी भी क्वेश्चन के लिए। याद रखिएगा कि एग्जामिनर का काम होता है क्वेश्चन पूछना, स्टूडेंट का काम होता है आंसर देना। आप वहाँ स्टूडेंट हैं, आपको आंसर देना है, वो एग्जामिनर हैं, वो आपसे कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। एंड बी पॉजिटिव, बी पॉजिटिव का मतलब क्या, ये बड़ा कमाल की चीज़ है। बी पॉजिटिव का मतलब है कि अगर आपको आंसर आता है तो बता दें, और नहीं आता है तो मना कर दें। यानी कि गोली देने की कोशिश ना करें, उनको घुमाने की कोशिश ना करें। वो आपसे बहुत बड़े हैं, उनको ज़िंदगी का बहुत बड़ा अनुभव है। आप अभी स्टूडेंट हैं, आप अभी बच्चे हैं। और इनसे परे कि आप कोशिश करें कि उनसे एक तारतम्य बैठाने की। आप कोशिश करें कि जो जिस अंदाज में वो सवाल पूछ रहे हैं, आप उसी प्रकार से जवाब दें। यानी कि आपके बीच में एक तारतम्य बने, एक कनेक्शन बन जाना चाहिए। बिल्कुल वैसे ही जैसे आपके जो फेवरेट जो टीचर थे, जो सर या मैडम जो हैं, वो जब आपको पढ़ाते थे तो किस तरह से वो आपकी आई कांटेक्ट होती थी, किस तरह से वो आपको अट्रैक्ट करते थे, क्या चीज़ें आपको चली, वो सारी चीज़ों को आपको यहाँ पे इनपुट में डालना है। आफ्टर द इंटरव्यू, इंटरव्यू होने के बाद क्या करें। बहुत सारे बच्चे गलती ये करते हैं कि मान लो इंटरव्यू अच्छा हो गया तो एकदम से एक्साइटेड हो जाते हैं, क्योंकि भाई अभी रिजल्ट तो आया ही नहीं, तो हम कैसे एक्साइट हो सकते हैं। किसी को भी कुछ भी हमने बोल दिया, सुना दिया, ऐसा नहीं करना। मान लो इंटरव्यू में आपको लग रहा है ख़राब हो गया, तो भी बच्चे एकदम से परेशान हो जाते हैं, अरे मेरा क्या, नहीं, अभी आपका एक सिर्फ एग्ज़ाम हुआ है, उसका रिजल्ट आना बाकी है। अभी आप मन ही मन आप एक काम करें कि आप उस पैनल को थैंक यू बोलें। अपने जो घर के लोग हैं, जिन्होंने आपको भेजा है, जिन्होंने पैसा दिया तब आप पहुँचे, जिन्होंने पढ़ाया, उनके लिए आभार व्यक्त करें। आप उनको थैंक यू कहें कि भाई आपकी वजह से मैं आज यहाँ इंटरव्यू देने तो आया, रिजल्ट आना नहीं आना बाद की बात है। आप इंटरव्यू हो गया और अगले दिन सुबह से हमें रीस्टार्ट फॉर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क। हर स्टूडेंट के पास इम्पोर्टेंट वर्क होता है। कई बार कुछ बच्चे गलती करते हैं, रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, सब नहीं वेट करना, आ जाएगा तो ठीक है, आएगा ही ना, कभी भी आए, रिजल्ट का वेट नहीं करना। रीस्टार्ट फॉर नेक्स्ट इम्पोर्टेंट वर्क। मैनेज योर सेल्फ, यानी कि मन ही मन आप तैयारी कर लें। इफ़ यस सेलेक्टेड, संभव है कि आपका यस हो, आपका सिलेक्शन हो जाए, और नॉट सेलेक्टेड, ये भी संभव है। दोनों पॉसिबिलिटी हैं। आपके पास अगला प्लान दोनों एंगल से होना चाहिए। इसका फ़ायदा ये होता है कि इसको हो सकता है कुछ लोग पॉजिटिव कहें, कुछ लोग नेगेटिव कहें। आप ये मान के चलिए कि 99 तो आप सक्सेस को मान लें, इवन 99.99 को मान लें, मगर 0.01% ये भी रखें कि हम अनसक्सेस भी
हो सकते हैं। ऐसी दशा में क्या करना है, वो प्लान एक बार के लिए सोच लें, और ये हो जाए तो हमें क्या करना है, एक बार के लिए इसको भी सोच के रख लें बस। मेरी शुभकामनाएं हैं कि आप ज़िंदगी में उत्तरोत्तर आगे बढ़ते रहें, आप अपने आप को एक्सप्लोर करते रहें, खुद की रिसर्च करते रहें, खुद को ढूंढते रहें, और आपके अंदर एक बहुत बड़ा इंसान है उसको ढूंढें, उसको आप एंजॉय करें। इस वीडियो से जुड़ा हुआ आपको कोई भी डाउट है तो आप पूछिएगा ज़रूर। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, किसी की हेल्प के लिए शेयर कीजिएगा, और ऐसे ही वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट।